ओम शांति। है ना, हमने जो विशेष अब तक देखा कि कैसे परमात्मा का ज्ञान, आवाज येत नाही. परमात्मा की याद हमारे लिए एक वरदान के रूप में है। आला आला. है ना, आज आज ये हम अनुभव करेंगे कि कैसे बाबा का दिया हुआ जो ये ज्ञान है, ये सिर्फ सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पर सर्वशक्तिमान का दिया हुआ ज्ञान है। और इसीलिए आज बाबा ने जो मुरली के अंदर भी जो कहा है, इसलिए आज हम विशेष ज्यादा मुरली को रिवाइज करेंगे। ना, मुरली को अगर हम ध्यान से देखते हैं आज की मुरली का जैसे सार है, अगर आप मुरली के सार को ध्यान से पढ़ें कि मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो और तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है ना। ये बहुत बड़ी सुंदर बात है कि जो बाबा ने इसका स्पष्टीकरण मुरली के अंदर भी दिया हुआ है कि बाबा तैरना सिखाने के लिए आए। आपने देखा होगा जब कोई बच्चे को तैरना सिखाना हो तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसको पानी में धक्का देना पड़ता है, उसको पानी में छोड़ देना पड़ता है। जब तक उस बच्चे को हम पानी में छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो तैरना नहीं सीखता। आपने देखा होगा जब पहली बार पानी में जब कोई उतरता है या जब कोई अभी उतर देंगे हम, तो उस समय कोई तैरना नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 वो सीखना पड़ता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। और इसीलिए कोई एक ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर क्या करता है ना, वो सिखाता है, हाथ पैर पहले सपोर्ट देता है। उसी प्रकार परमात्मा भी ये कहता है कि तैरना सिखाने आया हूँ। तैरना शब्द और तैरना सिखाने आया हूँ का अर्थ है कि अभी हम जिस दुनिया के अंदर है, ये जो एक संसार है, ये जो दुनिया है, ये संसार, इस दुनिया के अंदर परमात्मा कहीं ना कहीं, परिस्थितियों से हम भाग नहीं सकते। परिस्थिति, समस्याएं इस दुनिया में हमेशा रहेगी और इसीलिए परमात्मा हमें इस दुनिया के अंदर विशेष ये ज्ञान देने के लिए आया, ये समझ देने के लिए आया कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं इन सब के साथ चलना सिखाना है ना। जब किसी बच्चे को पानी में उतारा जाता है और उसको तैरना सिखाना हो, तो कहीं ना कहीं उसको हाथ पैर खुद चलाने पड़ते हैं। भले तैरने वाला उसको कितना भी पकड़ के रखे, कितना भी रिंग उसको मिल जाए, लेकिन हाथ पैर जब तक वो खुद नहीं चलाएगा तब तक वो नहीं सीखेगा। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को इस दुनिया के अंदर विशेष, बाबा हमको ये कहता है कि बाबा कहते हैं कि जब तुम तैरना सीख जाते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। अच्छा, प्रश्न बहुत सुंदर कि जो बाप के मददगार बनते, उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। अच्छा, बाबा के मददगार माना क्या है ना, पहला तो सबसे बड़ा इसमें शब्द है मददगार। तो मददगार हम किसको कहेंगे, तो जो बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते, तो मददगार का अर्थ होता है कि जैसे अभी हम रोज मुरली सुनते हैं, फिर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लाकर किसी दूसरे को सुनाते हैं, तो ये बाबा का मददगार बनना। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही मददगार बनना नहीं, लेकिन श्रीमत पर चलना, बाबा की आज्ञा मानना, बाबा से सच्चा रहना, बाबा से वफादार रहना, बाबा के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, और सिर्फ बाबा के प्रति नहीं, लेकिन बाबा के इस ज्ञान के साथ परिवार के प्रति भी जो मेरा रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, हम उसको ये कहेंगे कि ये क्या है, तो ये हमारा बाबा के लिए मददगार बनना। वैसे तो हम बाबा, देखो वैसे कितनी सोचने की बात है
कि क्या बाबा को सच में कोई जरूरत है हमारे मदद की? भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि उसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा का मददगार बनना, अर्थात कहने का भाव है कि बाधा कल्प, जो बाबा कहते हैं कि जो आधा कल्प कोई की मदद लेने या राय लेने की दरकार नहीं रहती। माना हम जब भगवान के कार्य में अपने समय, शक्ति और अपनी जब ये ताकत लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक परमात्मा हमें भी क्या करता है, इतनी बुद्धि, हमारी मन बुद्धि को क्लियर करता है। और इसलिए हमारा मन बहुत साफ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कितना बड़ा बाप है जो कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। इसमें कहीं ना कहीं बाबा हमें प्रैक्टिकल में हमें क्या सुना रहा है, सिखा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बाबा प्रैक्टिकल में हमें ये सिखा रहा है कि सब कुछ करते हुए भी हमें बाबा के मददगार बनने का अर्थ है कि मदद करें किसी को ये ज्ञान सुनाते हुए, लेकिन कभी भी उसका अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अहंकार का अर्थ होता है देह अभिमान। जैसे यहाँ पर कहा कि भगवान जो है इतनी बड़ी सर्वशक्तिमान, अब वो कहता है कि तुम मुझे मदद नहीं करते तो स्वर्ग कैसे स्थापन करता है। जबकि सत्यता तो ये है कि परमात्मा हमें चुनता है तो हम स्वर्ग की स्थापना में भगवान को अंगुली दे पा रहे। वो भी अंगुली कौन सी दे रहे, हम अपने ही परिवर्तन की अंगुली दे रहे। अच्छा, हमारा ही परिवर्तन कर रहे तो उसमें हमारा ही भाग्य जमा, उसमें परमात्मा को कोई नुकसान या फायदा नहीं है। लेकिन जैसे परमात्मा निरंकारी, इसमें ये शब्द में परमात्मा की निरंकारिता वो जैसे सिद्ध होती है कि परमात्मा कहता है कि तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते, है ना। फिर जैसे बाबा ने आगे ये कहा है कि बहुत बच्चे अभी जैसे रावण के पंजे में आकर के, माना देह अभिमान के आकर बहुत बच्चे बेसमझ बन गए, और इसलिए बाबा हमें समझदार बनाने के लिए आए। तो बाबा ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करता है तो समझते हैं कि भाई हमने कितना बड़ा इम्तिहान पास किया। तो बाबा कहते हैं कि तुम फिर जरा ये तो सोचो ना कि तुम्हें यहाँ पढ़ाने वाला कौन है ना। ये देखिए, ये अंडरलाइन करना है कि हमें यहाँ पढ़ाने वाला कौन है। तो ये पढ़ाने वाला कौन है ना। और बाबा कहते हैं ये भी निश्चय होना चाहिए। अगर पढ़ाई पर निश्चय नहीं है तो फिर हम अपने आप को क्या, लेकिन इस पढ़ाई से हम अपनी बुद्धि को भी शुद्ध नहीं कर सकते। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि हम कितना ऊंचे थे ऊंच, जैसे यहाँ पर हम कितना ऊंचे थे ऊंच, बाप द्वारा उच्च वर्षा पाते, और टीचर भी वर्षा देता है पढ़ा करके। जनरली बाबा मुरलियों में हमेशा ये कहता है कि हमें वर्षा बाप से मिलता है और टीचर पढ़ाता है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं बाबा, आज बाबा ये कहता है कि हमें पढ़ाई से जो वर्षा है, ऊंचे से ऊंच वर्षा, ये बाप द्वारा मिलता है, और टीचर भी वर्षा देता है पढ़ाई करके। माना हम तो पढ़ते ही है, लेकिन हम फिर औरों को भी पढ़ाने के निमित्त बनते हैं। और ये पढ़ाई में इतनी ताकत है कि जैसे बाबा ने कहा दुनिया बदल रही है, तो हम दुनिया को बदलने की जैसे कि एक ताकत रखते हैं। और बाबा ने एक फिर मुरली के अंदर एक बहुत अच्छी सुंदर बात कही। हाँ, जैसे बाबा ने विशेष जो यहाँ पर कहा है ना कि अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है कि तुम एकदम ऊपर में चले जाते हो और फिर यहाँ आते है ना। अभी तुम्हारा तैरना कैसा है, तैरना माना क्या, मन बुद्धि को परम धाम में लेकर जाना, है ना। इसको कहते हैं तैरना। तैरने का अर्थ होता है पानी में रहते हुए भी ऊपर रहना, उसको हम तैरना कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर तैरने का मतलब पानी में रहते हुए भी हम अपने फ्लो, अपनी दिशा में जाए। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर चले जाते हो, माना मन बुद्धि से परम धाम में जाते हो।
अब जैसे बाबा कहते हैं वो तो दिखाते कि माइल्स से ऊपर जाते, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे जो है तुम माइल्स से भी ऊपर चले जाते हो। और इसीलिए बाबा कहता है विशेष कि जैसे स्थूल चीजों के अंदर नहीं, लेकिन स्थूल चीजों से भी विशेष ये है कि स्थूल चीजों से नहीं, लेकिन स्थूल वस्तु और जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते हम, तो बाबा कहते हैं कि हम इतने ऊपर जाते हैं। और इसीलिए मनुष्य जीवन के अंदर बाबा कहते हैं कि इस समय के अंदर विशेष, जहाँ पर हम ब्राह्मण रूप में तो है, लेकिन सब कुछ निभाते हुए भी हमें अपने आप को सबसे न्यारा भी रखना। और इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बाबा ने कहा बच्चे, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, लेकिन बाबा कभी भी हमसे अपने पाँव धुलवाता नहीं है, बाबा कभी हमसे पुजवाता नहीं है। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि जैसे पाँव पड़ना आदि होता है ना, वो एक नम्रता की बात है। तो बाबा हमारे संस्कारों में नम्रता भरते हैं। और इसीलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात आज कही है कि बच्चे तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। तो देखो बाबा ने माया माना परिस्थिति, तो बाबा ने परिस्थितियों के सामने अगर मुझे जीतना है तो बाबा ने कहा है कि उसका आधार है प्रीत बुद्धि। अच्छा, प्रीत बुद्धि हम जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम क्या नहीं कर सकते, है ना। जब तक हम प्रीत बुद्धि नहीं बनेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं माया से हार सकते हैं। तो प्रीत का मतलब होता है भगवान से प्रीत। और इसलिए बाबा ने कहा जीतने वाले पर ताली बजाते ना, वाह वाह करते। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि जीतने वाले पर, परमात्मा से जीतने वाले पर हमें ताली बजानी, कि बाबा हमें जीतना सिखाता है। क्योंकि अगर हम जीतना नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, जीतना अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, तो बाबा कहता है माया से हार जाएंगे। अब माया से हारेंगे तो बाबा कहता है हम तो पहलवान थोड़ी है, क्योंकि पहलवान अगर नहीं बनेंगे तो माया से हार जाएंगे। और इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो हम पहलवान है। अच्छा, अब बाबा कहता है कि पहलवान की विशेषता क्या होगी। पहलवान कोई स्थूल रूप में नहीं, लेकिन पहलवान की विशेषता होगी कि देह सही जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ और माँ में कम याद करो, है ना। यहाँ पर अंडरलाइन करने की बात है कि बाबा कहता है बुद्धि से भूल जाओ, माँ में कम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, अब फिर सतो प्रधान बनना, इसलिए कहा है माया जीते जगत जीत बनना। तो ये है ही हार और जीत का खेल, सुख दुख का खेल। और इसलिए आज की मुरली की एक बहुत सुंदर बात है जो बाबा ने हमको कही है कि बाबा ने कहा है, जैसे यहाँ पर देखो, हाँ ये रहा, बाप को भूलने के कारण ही हम दुखी होते हैं और माया का मोचरा लग जाता है ना। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास इतनी सारी परिस्थितियां क्यों आती हैं, तो परिस्थितियों का आने का कारण सबसे बड़ा है मोचरा। और अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है, क्योंकि बाबा कहता है मूल है दे अभिमान। तो ये बाबा ने जैसे हमको एक अंडरलाइन कराया कि मेरे जीवन के अंदर चाहे कोई भी बात आए, उसका सबसे बड़ा मूल कारण होगा दे अभिमान। तो दे अभिमान का अर्थ क्या है? दे अभिमान का अर्थ होता है बॉडी कॉन्शियस। जब तक मैं अपने को आत्मा नहीं समझूंगी तब तक दे अभिमान खत्म नहीं होगा। अच्छा, और इसीलिए बाबा ने कहा है कि तुम बाप को याद करो। बाबा का जो सबसे बड़ा टाइटल है पतित पावन, है ना, पतित पावन। जैसे यहाँ पर भी कहा कि बाबा से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है तो माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना। ये बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को अंडरलाइन करा कि पूरी पूरी बाबा से हमें क्या करना है। यस, बाबा से हमें पुरुषार्थ करके
माया पर जीत प्राप्त करनी। और पुरुषार्थ में बाबा की सबसे बड़ी मदद क्या है? यस, है ना, पढ़ाई। बाबा जो रोज हमको आकर मुरली सुनाता है, ये बाबा का सबसे बड़ी हमको मदद है। और इसीलिए कहा प्रीत रख मददगार बनना है, लेकिन पुरुषार्थ कर देह से ही जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाओ। क्योंकि देह के कारण जो संकल्प चलता है, हमने जैसे कोर्स में देखा था ना, कि जब मैं आत्मा नेगेटिव आनंद लेना शुरू करती हूँ देह की चीजों से, तो ऑटोमेटिक माया के आने के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब माया मेरे जीवन के अंदर आएगी, तो कहीं ना कहीं वो मेरी सच्ची खुशी, शांति, आत्मा की शक्ति को लेकर जाएगी। और इसलिए दूसरा बाबा ने कहा, अंदर में खुशी रहे, हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं, तो बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते, है ना। तो हम अंदर में, बाबा ने ये कहा है कि अंदर में क्या हो, खुशी रहे। और क्यों घर, तो हमको घर ले जाने के लायक बनाते, तो लायक और सपूत बनना है, कपूत नहीं। ये बाबा अंडरलाइन करा है। अच्छा, वरदान आज का बहुत प्यारे है, और अभी हम इसको योग में अभी प्रैक्टिस करेंगे। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव, है ना। त्रिस्मृति, 3 स्मृति। अच्छा, है ना, तो इसमें भी 3 शब्द याद करने। त्रिस्मृति माना 3 स्मृतियां, दूसरा तिलक, और तिलक क्या है, तो विजयी भव। अच्छा देखो, 3 स्मृति क्या, स्वयं की, बाप की और ड्रामा की, है ना, ये 3 स्मृति। अच्छा, स्वयं की, बाप की और ड्रामा की 3 स्मृति है, तो उसमें क्या फायदा? तो बाबा कहते हैं कि इन तीनों में ज्ञान का विस्तार आ जाता है, कि जैसे कि नॉलेज है वो वृक्ष की 3 स्मृतियां। तो वृक्ष का पहला बीज है, बीज कौन है? बाबा, है ना। तो स्वयं की, बाप की और ड्रामा की 3 स्मृतियों में सारा ज्ञान का विस्तार है। तो नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां, जैसे वृक्ष का पहला बीज, तो बीज हो गया, फिर बीज द्वारा 2 पत्ते, और फिर वृक्ष का विस्तार। तो बाबा ने जैसे कहा, बाबा ने कि जैसे बीज बाप है और 2 पत्ते हैं आत्मा और ड्रामा की नॉलेज, है ना। तो इन 3 स्मृतियों से आप पूरे वृक्ष को क्या कर सकते हो, है ना, देख सकते हो। और इसीलिए 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव, विजयी भव। तो बाबा ने कहा जैसे कोई भी परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थितियों के अंदर जब अगर मुझे 3 बातों का ये अनुभव रहेगा, है ना, 3 बातों की स्मृति रहेगी। कौन सी 3? बाबा बीज है, और जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो 2 पत्ते निकलते, आत्मा और ड्रामा की नॉलेज 2 पत्ते, है ना। और ये 3 स्मृति रहेगी तो हम सदा विजयी हो जाएंगे। इसलिए उसका स्लोगन के साथ कनेक्शन कितना प्यारा है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी, है ना। प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। चलिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम विशेष फिर अनुभव करते हैं, और क्या अनुभव करेंगे हम, है ना, विशेष ये अनुभव करेंगे 3 स्मृतियां। कौन सी 3 स्मृतियां? बाप की स्मृति, स्वयं की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बाबा जो है वो बीज है, बीज के 2 पत्ते निकलते हैं, 2 पत्ते हैं स्वयं की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। और जब ये स्मृतियां होगी तो क्या हो जाएगा, है ना कहीं हम अपने आप पर हम संपूर्ण विजय को प्राप्त करेंगे, है ना। इसीलिए अपने आप को इस स्थिति में स्थित करेंगे। इसलिए बाबा ने, है ना, जैसे विशेष बाबा ने याद करा, प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी, है ना। तो प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो बाबा ने कहा प्राप्तियों को सदा सामने रखो। इसलिए जब भी पूरे दिन में भी बार बार जब हमको लगता है ना मेरा मन कमजोर हो रहा है, तो बाबा ने बहुत अच्छी ये युक्ति बताई कि कमजोरी को खत्म करने का तरीका है प्राप्ति को सामने रखो।
तो जब मुझे लगता है कि ये मेरी कमजोरी और मुझे इस पर जीत प्राप्त करनी है, तो उस समय याद करो कि बाबा ने मुझे क्या प्राप्ति दी। ठीक है, तो बीच में जैसे हमने आपको कहा भी था कि आप लिस्ट निकालो, है ना। तो अभी हम योग करेंगे, और योग में क्या करेंगे, एक मुझे बाबा की प्राप्तियों की लिस्ट याद करनी है, और दूसरा 3 स्मृति में स्थित होकर रहना। चलिए, है ना, कोशिश करें अलर्ट। अभी आज हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो इसलिए बहुत अच्छे से समय लग के लेकर के चारों तरफ से बुद्धि हटा करके चलिए अलर्ट होके बैठ जाए। अपने को आत्मिक स्मृति में स्थित कर दे। और कोशिश करें कि हमें बॉडी को बार बार हिलाना नहीं है। और याद रहे, जो मेडिटेशन कराई जा रही है ये आपको घर पे भी एवरी डे सुबह और शाम प्रैक्टिस करना है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर द टाइम बिंग एंड फोकस ऑन द ब्रेथ। श्वासों पे थोड़ा सा हम फोकस करें। कमेंट्री सुनाई दे रही है? बॉडी एकदम रिलैक्स। जैसे ही मैं श्वासों पे फोकस कर रहा हूं, माइंड और बॉडी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मस्तक के बीच में मैं एक बहुत सुंदर सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ वाइट शाइनिंग स्टार। और मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है। मेरा ध्यान दोनों हाथों पर और हाथों की उंगलियों पर जा रहा है। और मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मेरा ध्यान हाथों पर, हाथ एकदम स्थिर, हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स। मैं तो चमकता हुआ सितारा हूं। मेरा अस्तित्व हाथों की उंगलियों में नहीं है, इसलिए मैं इन हाथों की उंगलियों से डिटैच हूं।
और ऐसे लग रहा है जैसे हाथों की उंगलियां सुन्न होती जा रही हैं, एकदम सुन्न। हथेलियां भी एकदम रिलैक्स, पाम्स एकदम रिलैक्स। ठंडी शीतल हवा हाथों को स्पर्श कर रही है। सेंस करें, हवा हाथों को स्पर्श कर रही है और हाथ एकदम रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड। और शून्य भी होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस दोनों हाथों में नहीं है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस हैंड, आई एम नॉट दिस हैंड। फील करें, हवा हाथों को स्पर्श कर रही है, उसकी ठंडक महसूस करते ही हाथ सुन्न होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं वहां पे हूं ही नहीं, आई एम नॉट ओवर देयर। मेरा मन एकदम शांत हो चुका है, एकदम रिलैक्स। अब मेरा ध्यान पैरों पर, और महसूस करें दोनों पैर एकदम स्थिर हैं और एकदम रिलैक्स हैं, एकदम रिलैक्स। पैरों की उंगलियां भी एकदम रिलैक्स्ड। पैरों में किसी प्रकार का तनाव नहीं। And just feel that I am not existing in the legs. मेरा अस्तित्व पैरों में नहीं है। कमर एकदम रिलैक्स और कमर के आसपास के एरियाज भी एकदम रिलैक्स। जस्ट फील दैट। रीढ़ की हड्डी भी रिलैक्स्ड, स्पाइन रिलैक्स्ड। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। शोल्डर्स को लूज रखें। मैं तो आत्मा हूं। आई एम नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर, सो व्हाई आई एम होल्डिंग द शोल्डर्स। मैंने शोल्डर को पकड़ के क्यों रखा है? क्योंकि मेरा अस्तित्व तो वहां पे है ही नहीं। नेक एकदम स्टेबल और मेरा चेहरा भी एकदम रिलैक्स है। जस्ट फील दैट। आईब्रोज एकदम रिलैक्स, नो प्रेशर एट ऑल।
आंखों की पलकें एकदम रिलैक्स है, जस्ट फील करें, एकदम कूल, एकदम रिलैक्स्ड। लेकिन इन आंखों के पीछे कौन है? अ वाइट शाइनिंग स्टार। चेहरा एकदम रिलैक्स, दोनों गाल एकदम रिलैक्स। जस्ट फील दैट हवा स्पर्श कर रही है दोनों गालों को। जस्ट फील दैट और गाल एकदम रिलैक्स। दोनों जॉज एकदम रिलैक्स, दांतों की श्रृंखलाओं के बीच में हल्का सा गैप, हल्का सा स्पेस। वहां पे भी प्रेशर क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, उससे बिल्कुल अलग। वो भी एकदम रिलैक्स। और पूरा चेहरा इस तरह रिलैक्स हो चुका है और चेहरे के पीछे भ्रुकुटी के बीच में सुंदर वाइट शाइनिंग स्टार। इस बॉडी से बिल्कुल ही अलग है।